Good morning, dear students. Today I am going to explain you chapter first, understanding our relations in EVS. Sanjana and Salma study together in school. संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं. One day संजना was very sad. एक दिन संजना बहुत दुखी थी. सलमा asked her, why are you so sad today? सलमा ने उससे पूछा, तुम आज इतनी दुखी क्यों हो? संजना said, संजना ने बोला, my mother is not feeling well. मेरी मम्मी की तबीयत खराब है. सलमा said, don't worry, in the interval we will talk in detail about this matter. सलमा बोली, तुम चिंता मत करो संजना. मध्यांतर मीन्स इंटरवल में हम साथ बैठकर इसके बारे में बात करेंगे. योर मदर विल गेट वेल सून. आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी. इन द इंटरवल मध्यांतर में. सलमा, यस संजना. हाँ संजना. नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर मदर. बताओ माँ को क्या हुआ. संजना, माई मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे. मेरी माँ को कल से तेज़ बुखार आ रहा है. सलमा, हैव यू टेकन हर टू अ डॉक्टर. डॉक्टर को दिखाया. संजना, येस द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन्स. मेडिसिन्स मीन्स दवाइयाँ. हाँ, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं. माई ग्रैंड मदर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर. मेरी दादी और आंट उनकी देखभाल कर रही हैं. सलमा, देन वाई आर यू वरीड. फिर क्यों चिंता कर रहे हो आप. एवरीवन इज़ देयर इन योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर. तुम्हारे परिवार में सब लोग तो हैं. संजना, येस हाँ. ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर. हाँ, मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है. माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टुगेदर. दादाजी, दादी जी, ताई जी, ताऊ जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं. सलमा, यू डोंट वरी एट ऑल. तुम बिल्कुल चिंता मत करो. एवरीवन इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर. तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं. विद इन 2-3 days शी विल गेट एब्सोल्यूटली वेल. 2-3 दिन में वो अच्छी हो जाएंगी, मीन्स ठीक हो जाएंगी. आई हैव माई मदर, फादर एंड यंगर सिस्टर ओनली. मेरे घर पर तो केवल सिर्फ मेरी मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन है. सी दीज बोथ पिक्चर्स. फर्स्ट है हमारी न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें कौन है, मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन. एंड जॉइंट फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन. ये दोनों क्या है, टाइप्स ऑफ फैमिलीज. Draw the following table in your notebook and complete it. ये एक टेबल बनी हुई है जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं एंड दे लिव विथ यू और समवेयर एल्स. राइट द नेम ऑफ द प्लेस. अगर वो आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं तो आपको उस प्लेस का नाम लिखना है इस टेबल में. ओके. इन योर प्रीवियस क्लास, पिछली कक्षा में, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. पिछली क्लास में आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली क्या है. इन अ न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार या सिंगल फैमिली. देयर इज़ ओनली मदर एंड फादर. बट इन अ जॉइंट फैमिली all the members contribute towards the upbringing of the children. एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए कौन होता है, सिर्फ मदर एंड फादर. लेकिन जॉइंट फैमिली की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं.
नेक्स्ट पेज पर है अ फैमिली ट्री। संजना प्रिपेयर्ड अ फैमिली ट्री। संजना ने एक फैमिली ट्री तैयार किया हुआ है। अर्न द राम ग्रेट ग्रैंडफादर, यहाँ पे है धापूबाई ग्रेट ग्रैंड मदर पर नानी जी। मोतीलाल ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी। जगदीश फादर। संजना सेल्फ जो खुद है जिसने ये फैमिली ट्री बनाया हुआ है। नेक्स्ट साइड कमला ग्रैंड मदर नानी जी। रितु माँ। संजना सेल्फ जो वो खुद है। सलमा रिटर्न होम एंड शी आस्क्ड हर फादर। सलमा वापस घर आई और उसने अपने पापा से पूछा वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर अंकल एंड आंट लिव विथ अस। सलमा घर आकर अपने पापा से पूछती है कि हमारे दादाजी दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। Why did we shift in the city so far from our village? और हम इतनी दूर शहर में क्यों आ गए। Can't we stay and work together with our family members in our village? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ काम नहीं कर सकते। Nowadays, in search of occupation or higher education, families are migrating from villages to cities. आजकल ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय की तलाश या हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, जो फैमिलीज़ हैं जो परिवार हैं वो क्या कर रहे हैं, शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। इन सिटीज़ देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज। शहर में क्या होता है, ज़्यादातर छोटे मकान होते हैं। इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, देयरफॉर द जॉइंट फैमिलीज़ आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज़, जिसमें कम लोग रह सकते हैं। इसीलिए जो हमारी जॉइंट फैमिली है वो बढ़कर क्या होने लगी है, एकल परिवार बनने लगे हैं। Some other reasons are also there for the division of joint families, like number of family members, habits, behavior of the family members, economic condition, capacity to spend, continuous changes in the ways of celebration of festivals etc. संयुक्त परिवार बढ़ने के और भी कई कारण हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स की संख्या, उनकी आदतें, फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीक़ों में निरंतर बदलाव। अडोप्शन मीन्स गोद लेना। वंस इन रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर पिकनिक इन अ गार्डन। एक बार बारिश के मौसम में संजना और सलमा पिकनिक पर गए। कहाँ पे, बगीचे में। और किसके साथ गए, स्कूल के साथ। मीन्स एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। दे enjoyed द पिकनिक बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स। बगीचे में उन्होंने जो उनके अदर स्कूल फ्रेंड्स थे उनके साथ क्या किया, उन्होंने खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। While they were having their food in the garden, one of their classmate Mohan asked, Yogi, who has come with you to the picnic? बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए उनके क्लास के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। योगी, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन, आई हैव नेवर सीन हर विथ यू बिफोर, इससे पहले तो मैंने इसको तुम्हारे साथ नहीं देखा। फ्रॉम वेयर हैज़ शी कम ऑल ऑफ अ सडन, यह अचानक से कहाँ से आ गई। योगी, शी इज़ माई न्यू मेम्बर इन आर फैमिली, ये हमारे परिवार का एक नई सदस्य है। माई फादर एंड मदर अडॉप्टेड हर, मेरे मम्मी और पापा ने इसको गोद लिया है। आई एम माई पेरेंट्स सन, शी इज़ ऑल्सो देयर डॉटर,
मैं अपने मम्मी पापा का लड़का हूँ, वैसे ही यह मेरे मम्मी पापा की बेटी है। इन दिस वे शी इज़ माई सिस्टर नाउ। इस तरह से ये मेरी बहन है। आई लाइक हर वेरी मच। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विथ मी एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल भी करती है। When legal protection is given to any relative's child or any other child, it is called adoption. किसी रिश्तेदार या किसी अन्य के बच्चे को कानूनी रूप से संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है? अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स गोद लेना। Who resembles with whom? कौन किसके जैसा? Sanjana and her sister Pinky went to her uncle's marriage with her mother. संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी मम्मी के साथ अपनी माँ के साथ मामा जी की शादी में गए। There she met her aunt also. वहाँ उनको उनकी मौसी भी मिली। Her aunt was carrying her little daughter in her lap. उनकी गोदी में एक छोटी सी डॉटर थी। पिंकी सेड, पिंकी ने बोला, मॉम लुक, माँ देखो, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, यह कितनी सुंदर है। ओह लुक, हर नोज रिसेंबल्स द ग्रैंडमाज नोज, हर आइज़ आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल। देखो देखो, इसकी जो नाक है वो कैसी है? नानी जैसी। और इसकी जो आँखें हैं वो चाचा जी जैसी हैं। हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज़ स्लाइटली डार्क। गोरा रंग तो इसके दादाजी जैसा है और इसके भाई के चेहरे का रंग तो सांवला है। सी दिस पिक्चर, इसमें ये उसकी मम्मी, ये संजना और ये उनकी मौसी की गोद में छोटी सी बेटी। See this activity, physical characteristics and resemblance with face, eyes, nose, hair, ears and complexion. ये लक्षण है, मीन्स और ये क्या है कि आप किसके जैसे हो। तो ये आप खुद सेल्फ फिल कर सकते हो। Sanjana asked her mother, Mom, my classmate Anjali writes with the left hand and her handwriting is very good. संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी जो क्लासमेट है अंजलि, वो ना बाएं हाथ से लिखती है और उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी है। शी इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड द सेम। इसके लिए तो उसको इनाम भी मिला है। आई आस्क्ड हर दैट वाई डू नॉट यू राइट विथ योर राइट हैंड। मैंने उससे पूछा भी कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो। We all write with our right hand, she replied. I do all my work with my left hand. I even tried to write with my right hand, but I was unable to do it. हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा, मैं भी अपने सारे काम ना बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने की कोशिश तो की, लेकिन मैं लिख नहीं पाती हूँ। The physical characteristics are inherited in the children from their parents and grandparents. These characters are known as hereditary characters, and this phenomenon is called inheritance, that is transfer of characteristics from generation to generation. Some characteristics are acquired from the surroundings and these are not inherited. बच्चों के जो लक्षण होते हैं वो अपने मम्मी पापा, दादा दादी या फिर नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आप क्या कहते हो? वंशानुगत लक्षण कहते हैं, वंशानुगत या आनुवांशिकी। और यह वंशानुगम अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन होता है।
का गमन कहलाता है। बच्चों के कुछ लक्षण जो होते हैं ना, वो आसपास के वातावरण से या आसपास के सराउंडिंग से प्राप्त होते हैं, जो वंशानुगत नहीं होते हैं। वी मस्ट नो, आओ जाने। ग्रेगर जॉन मेंडल हैज़ डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। Gregor John Mendel has done a lot of experiments on the pea plant and he formulated the laws of inheritance. Gregor John Mendel ने मटर के पौधे पर बहुत सारे प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए। For this reason, इसी कारण he is known as the father of genetics. इसीलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और ये है फिगर 1.3 ग्रेगर जॉन मेंडल। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। For his excellent work, he was awarded the Nobel Prize. उनके इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। After knowing all the above facts, Pinky understood that we resemble our parents or other members of our family. पिंकी ने यह तो समझा कि हम अपने मम्मी पापा या घर के अन्य फैमिली मेम्बर्स के जैसे होते हैं, बट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इन एनिमल्स ऑल्सो। अब वो ये भी जानना चाहती है कि क्या ये सारे गुण एनिमल्स में भी होते हैं। एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स inherited from his her parents ancestors etc. वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके मम्मी पापा या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन ये वे गुण भिन्न भिन्न भी होते हैं। But in few characteristics they are different too. Even in case of twins, some of the कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। लेकिन वे कुछ गुणों में क्या होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। यहाँ तक कि जो ट्विन्स होते हैं ना, जो जुड़वे बच्चे होते हैं, उन में भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वी लर्न, हमने सीखा, देयर आर डिफरेंट रीज़न ड्यू टू विच द फैमिलीज बिकम न्यूक्लियर और जॉइंट। अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। In nuclear and joint families, all the family members play different roles. एकल व संयुक्त परिवार में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स की भूमिकाएं जो हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। Some people adopt children and do their upbringing. कुछ लोग बच्चों को गोद लेते हैं व उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। Gregor John Mendel is known as the father of genetics. ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थैंक यू।